हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर हमारे पास गिवन होंगे, उन रैशनल नंबर को हमने ये देखना है कि वो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है या फिर अशांत है। तो हमें चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो बाई वाली फॉर्म है वो हमारी किस फॉर्म में होनी चाहिए, कब हमारा शांत होएगा। तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगी? जब हमारे पास मान लो पी बाई क्यू की फॉर्म है, पी बाई क्यू की फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या में हम ये इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इनको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ये अंश, ये हर। तो हम हर के ऊपर देखते हैं कि जो हमारा हर होता है, ठीक है, हर मतलब क्यू, क्यू हमारा कैसा होना चाहिए? 5 की पावर n और 2 की पावर m, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 की पावर n और 2 की पावर m में कोई भी नंबर है, मतलब 5 n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू भी 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे पास क्यू की जगह ये वाली फॉर्म बन रही है तो ऊपर तो p की जगह वही रह जाएगा, बस नीचे क्यू की जगह देखना है। तो क्यू की जगह हमारी अगर ये वाली फॉर्म बन रही है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है। या फिर अगर ऐसी फॉर्म नहीं बन रही, यानी कि 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर 7 3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, ठीक है। तो उसे हम इसी फॉर्म में चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्यू होएगा उस क्यू का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करके हम उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें ये देखना है कि कोई भी हमारे पास जो भी पार्ट दे रहे हैं, जो भी रैशनल नंबर है पार्ट के अंदर, वो शांत है या अशांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें ये देखना है। इसके देखने के लिए जब हम ये देख लेंगे कि क्या है, तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के बेस पर है कि सेकंड क्वेश्चन में हमें ये देखना है अगर वो शांत है तो उसको, यानी कि टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल की फॉर्म में करना है। तो हम सेकंड को फर्स्ट में ही इंक्लूड करके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट गिवन है, हमने क्या करना है, जो नीचे वाला है, देखो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर है, ऊपर वाले को अगर हम p कह दें, नीचे वाले को क्यू कह दें, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म बन रही है, इसमें रैशनल नंबर बन रहा है, तो जो नीचे वाला है इसका हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 1 2 5 का एलसीएम लिखेंगे। 3 1 2 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, पहले ये देखो इनका 2 पे तो जाएगा ही नहीं ये, फिर हम 3 पे चेक करेंगे। 3 पे कब जाएगा, जब 3 इनका सम 3 की टेबल में आता हो तो इनका सम क्या होगा, 3 + 1 4 4 और 2 6 6 और 5 11 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये 4 से होने वाला, इसलिए हम 5 पे देखेंगे तो 5 की टेबल में आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में वो नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 हो, तो ये 5 की टेबल में आ जाएगा। 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, तो 625 हुआ। फिर उसके बाद फिर से 5 पे जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 पे, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 5 25 और 5 1 5। तो यानी कि हमारे पास 5 5 5 हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए हैं। तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, जो हमारा क्यू है ना, क्यू हमारे पास क्या है, 3 1 2 5 डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 टाइम 5 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 3 1 2 5 हमें क्या मिल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 5 की पावर 5, अब हमने क्या दिखाना है कि हमारा क्या कैसा आना चाहिए, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m, ठीक है। हमें 5 की पावर n मिल गया। अगर हमें 2 की पावर m नहीं मिला तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 नहीं होता 5 के साथ में, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0,
ठीक है, क्योंकि 2 की किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 कह सकती हूँ। तो इस 1 की जगह लिख दिया 2 की पावर 0, क्योंकि हम कोई भी नंबर हो जाए, चाहे 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, उनकी वैल्यू कोई भी पावर 0 होए उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि मेरे पास 5 की पावर n और 2 की पावर m जैसा नंबर बन गया है, जहाँ पर n क्या है मेरे पास, क्योंकि 5 की पावर n है, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, और यहाँ पर 2 की पावर m और यहाँ 2 की पावर 0 और m क्या है 0। तो मतलब मेरे पास ये वाली फॉर्म बन चुकी है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इसे अब हम लिख सकते हैं 13 बाय में 3125। ये कैसे लिखा जा सकता है, अब 3125 की जगह इक्वल टू 13 बाय में 5 की पावर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 3125 की, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। ठीक है, तो यानी कि 5 की पावर n और 2 की पावर m की फॉर्म में लिखा जा रहा है। मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट के ऊपर है कि कह रहे हैं कि फर्स्ट के अंदर वो क्वेश्चंस वो पार्ट्स जो हमारे शांत आ रहे हैं उनका डेसिमल भी निकालिए। तो हम सेकंड को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड के अंदर क्या होएगा, कह रहे हैं कि इनका हमने क्या निकालना है, डेसिमल। ठीक है, अब इसका डेसिमल कैसे हम करेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों में से जिसकी भी पावर बड़ी होएगी, ठीक है, उसको वैसा का वैसा रखना है और दूसरे की वाले की पावर इसके जैसी ही बनानी है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 13 है, बाय में 5 की पावर 5 है। ठीक है, इसमें 5 की पावर ज़्यादा है, 2 की पावर कम है, तो 2 की पावर भी सेम की सेम 5 की पावर जैसी करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है यहाँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो हमने सेम का सेम रख दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 की पावर भी 5 चाहिए, इसीलिए 2 की पावर 5 से डिवाइड और 2 की पावर 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये नीचे पावर दोनों की दोनों सेम हो जाए। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 ऊपर तो रखेंगे एज इट इज़, एंड नीचे हमारे पास क्या है, देखो ये तो 1 है वैसे भी। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ से क्या मिला है, वैसे 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 बाय में 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ये बात ध्यान रखो कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, ये बेस होता है नीचे जो होता है और पावर ऊपर वाली होती है। अगर पावर सेम और बेस अलग अलग हो तो पावर सेम की सेम रह जाती है और बेस नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर हमारी 5 रहेगी, यानी कि 5 2 ज़ा 10, यानी कि 10 की पावर 5 रहेगी। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे हमें क्या मिलता है, 13 मल्टीप्लाई 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा हमें 32, और बाय में क्या है 10 की पावर 5 है, मतलब 10 की पावर 5 है, मतलब हमारे पास इसकी कितनी ज़ीरो मिल जाएगी, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, अब देखो 13 की जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 416, बाय में नीचे कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बस हो गया काम। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो पहले हम ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लेते हैं 146। अब हमें डेसिमल लगाना है, पहले ये देखेंगे ज़ीरो कितनी है, 5 है, तो पीछे से 5 डिजिट्स को छोड़ेंगे, हमारे पास टोटल 3 है, तो इनके आगे 2 ज़ीरो और लगा देंगे, 5 हो गया। तो 5 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और फिर उसके बाद आगे ज़ीरो। तो इसको हम इस फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं, 5 ज़ीरो, तो 5 नंबर के बाद डेसिमल और उससे आगे ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट में है कि 17/8 को हमने चेक करना है कि प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हम क्या करेंगे, जो हमारा बाय वाला होता है डिनोमिनेटर उसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम 8 का निकालेंगे
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। तो यानी कि हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल गए हैं। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 17 ऊपर ऐसे का ऐसे, बाय में 8 को क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम इसे, 17/2 की पावर 3। ठीक है, और क्योंकि हमें कैसा चाहिए, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m चाहिए। इसके अंदर हमारे पास 2 की पावर m तो मिल गया, यानी कि जहाँ पर m क्या है 3 है, लेकिन 5 की पावर n नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा कि ये दशमलव प्रसार शांत है या फिर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर प्रसार शांत है तो उसका डेसिमल बनाओ। तो अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 17 बाय में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 1 होता है, इसे छोड़ा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 5 की पावर 0 है, यहाँ पर 3 बड़ा है 0 से, इसलिए हमने 5 की भी पावर 3 ही चाहिए। तो मतलब क्या होएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 से डिवाइड और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ हमारे पास क्या बनता है, 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, यानी कि 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, जो कि हमें रिटर्न करता है 125 बाय में, और यहाँ पर 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, पावर इक्वल, देन बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 3 इम्प्लाइज 17 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 12125। ओके, एंड 10 की पावर 3 का मतलब 3 zeros। अब इसे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, नंबर को एज इट इज़ लिख लेंगे 2125। अब नीचे कितनी ज़ीरो है, 3, तो पीछे से 3 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, क्यू जो है, क्यू हमारा ये है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 455। इसका एलसीएम करना है तो देखो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, फिर उसके बाद 7 से करेंगे 13 पे जाएगा, एंड 13 खुद की टेबल में होता है, इसलिए हमारे पास क्या बन गए हैं, इसके प्राइम फैक्टर 64 को हम क्या लिख सकते, 64 बाय में 445 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 13, उसके प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। तो अब देखो इसके अंदर हमें चाहिए होता है 5 और 2, अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाए तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, यानी कि प्रसार अशांत होता है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत प्रसार है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इसका जो डेसिमल पॉइंट निकालना होता है वो हमें निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काफ़ी डेसिमल नंबर्स आएंगे। सो हम नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं फोर्थ पार्ट हमारे पास है 15 बाय में 1600। अब इसके लिए क्या करेंगे, 1600 का हम डेसिमल निकालेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये 2 की टेबल में जाता है 800, फिर 2 की टेबल पर 400, फिर 2 की टेबल पर 200, फिर से 2 पर 100, और फिर से 50, और फिर से 2 पे 25, अगेन अब 5 पर 5 एंड फिर 5 पर 1। तो ये हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या है, 1600 को हम क्या लिख रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर में 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है, 2 टाइम 5 की पावर 2। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 15 बाय में 600 की जगह क्या लिख सकते हैं ये, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 5 की पावर n और 2 की पावर m। तो यानी कि हम इसे क्या लिख सक रहे हैं कि अगर ये कहूँ मैं इसे 2 की पावर
m और 5 की पावर n हुआ, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, m तो मिला 6 और n मिला 2। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई में हम इसे लिख पा रहे हैं, तो मतलब क्या है, प्रसार शांत है और ये क्या है, या फिर हम कह देंगे टर्मिनेटिंग है। ठीक है, शांत है या फिर टर्मिनेटिंग है। सो अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका डेसिमल फाइंड आउट करना है। अब डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि 15 बाय में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एज इट इज़ लिख देंगे पहले। अब ये देखना है कि इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है, 2 की पावर 6 ज़्यादा है, और इसकी क्या है, 2 की पावर 2। अच्छा, इससे कितनी ज़्यादा है, ये 2 है और ये 6 है, यानी कि ये इससे 4 पावर ज़्यादा है। यानी कि अगर इसमें मैं 4 पावर ऐड कर दूं तो ये इसकी पावर भी 6 हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से हम डिवाइड करेंगे, ताकि अब देखो हमारे पास क्या रूल होता है, अगर हमारे पास पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 बाय में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 और 4 6। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी 15 मल्टीप्लाई 5 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, हमें मिलता है 625 एंड ये क्या होगा, 10 की पावर 6, क्योंकि पावर सेम देन बेस मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 की पावर 6। तो अभी हमें नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 9375 और 10 की पावर 6 मतलब 6 zeros। ओके, 6 0 आए हैं। तो अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इसे पूरा का पूरा ऐसे लिख लेंगे 9375, ज़ीरो कितनी है 6, यानी कि हमें ये हमारे पास डिजिट्स कितनी है 4, तो पहले इसे 6 डिजिट बनाएंगे। अब 6 डिजिट को पीछे से 6 डिजिट काउंट करके पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0, तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर में कन्वर्ट। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट ये गिवन है, तो सबसे पहले हम 3 4 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हमें क्या मिलता है कि ये ना तो 2 की टेबल में जाता, ना 3 की, 4 5 की भी नहीं जाता। 7 पे देखेंगे, 7 पे ये चला जाएगा, इसलिए जाएगा 49 पे, फिर हमारे पास फिर 7 पे जाएगा और फिर से 7 पर ही जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास प्राइम फैक्टर मिल गया है, तो इससे हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन में। तो 343 की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 3 टाइम है तो 7 की पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास ना तो 2 मिल रहा ना 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म नहीं बन रही है, यानी कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m वाली फॉर्म नहीं बन रही। इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर अशांत प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमारे पास डेसिमल सॉल्यूशन हम इसका नहीं निकालेंगे आगे है, क्योंकि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में यही कंडीशन है कि जो प्रसार शांत है या फिर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सिर्फ उन्हीं का हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए हम नेक्स्ट की साइड चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में गिवन है 23 बाय में 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो इसको ये हमारे पास पहले से ही प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है, इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास m क्या है, 3 है, और n क्या है, 2 है, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और n 3 है और m 2 है। सॉरी, मैंने n 2 की पावर n का है, तो ये n हुआ और ये m हुआ, तो m हमारे पास 2 है और n 3 है। इसलिए हमारा क्या है, ये 2 क्रॉस 5 की पावर में लिखा जा रहा है, फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए ये प्रसार शांत है। इसलिए हम इसका आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब डेसिमल में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 23 बाय में, अब देखो जिसकी पावर बड़ी है वही देखेंगे, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 वाली बड़ी है तो हम 3 वाली को एज इट इज़ रखेंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। कितनी बड़ी है 2 से, 1 डिजिट्स 1 नंबर से, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 को हम
क्योंकि 1 चाहिए ना ऊपर एक्स्ट्रा, जब 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3 बन जाएगा ये भी, इसलिए 1 हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1। अब देखो 23 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 वो यानी कि 5 रहेगा, और ये हमारा हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, बेस सेम देन पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी कि 5 की पावर 2 + 3 2 + 1 3 हो गई है। तो और अब देखो पावर सेम होगी और बेस अलग अलग होगी, तो इसलिए पावर वही रहेगी और बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 23 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 115, एंड नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि 2 5 = 10, 10 की पावर 3 हुआ। अब हमने से क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, पहले तो इसे लिखेंगे 115 बाय में 1 2 3 3 zeros, इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं इसे 115, क्योंकि 3 0 है तो लास्ट से 3 नंबर्स छोड़ के यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और उसके आगे कुछ नहीं है तो 0, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो 7th पार्ट इसका, 7th पार्ट में क्या गिवन है हमें 129 मल्टी बाय में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। अब देखो इसके अंदर ये वाली फॉर्म तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा होगी, तो ये एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए हमारे पास बाय में, इसलिए ये प्रसार अशांत है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th पार्ट में हमारे पास गिवन है 6 बाय में 15, तो 15 का हम निकालेंगे पहले एलसीएम, तो 15 का एलसीएम क्या आएगा 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5, यानी कि हम 6 बाय में 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म नहीं बन रही, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म बन रही है, मतलब लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग ना हो गए टर्मिनेटिंग हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 6 को लिखना चाहें तो ये क्या बनता है 2 3 = 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 = 6, और नीचे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 से 3 अगर ये कैंसिल होता है तो हमारे पास बचता है 2 बाय में 5, तो इसका मतलब हमारे पास नीचे हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 5 के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और यहाँ पर क्या है 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0, मतलब 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, जहाँ पर m हमें क्या मिल गया 1 और n क्या मिल गया है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये प्रसार शांत है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, तो ये लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, अगर टर्मिनेटिंग है तो हम इसका डेसिमल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 2 बाय में 5, ये तो पावर 0 1 ही है। अब देखो हमें क्या चाहिए 5 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में हमें क्या चाहिए 2 की पावर 1, इसलिए 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई एंड 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ऊपर 2 2 = 4, नीचे 2 5 = 10, तो इसे डेसिमल पॉइंट क्या बन जाएगा 0.4, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट 9th पार्ट, जिसमें हमें गिवन है 35 बाय में 50, तो 50 का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम निकाला 50 का 25 5 5 = 25 5 1 = 5, तो यानी कि हम 35 बाय में 50 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 2 टाइम, इसलिए 5 की पावर 2 लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हम 2 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n मतलब 1 है, और 5 की पावर m मतलब 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रसार शांत है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब हम इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए 35 ऊपर का ऐसे का ऐसे, और नीचे से हम अगर करना चाहे इसे सॉल्व, इसका एक और मेथड हो सकता है कि इसको हम अगर लिखना चाहें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये है, तो ये पहले कैंसिल भी हो सकता है 7 पे, 5 7 = 35, तो हमें यहाँ पर मिलता है 7 बाय में और 2 5 = 10, मतलब ये हमें मिल गया 0.7। ओके, सो लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, जिसमें है 77 बाय में
210। इसके बारे में हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर हम कहेंगे कि प्रसार शांत है। तो 210 का एलसीएम फाइंड आउट किया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो इसका मतलब 77 बाई में 210 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि हम इसे ऐसे करके लिख पा रहे हैं। तो 2 और 5 तो मिल रहे हैं, इनके अलावा ये एक्स्ट्रा मार्क्स नंबर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर प्रसार अशांत है। आगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 43.123456789। इसके लिए हमें ये चेक करना है कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये रैशनल है या फिर नहीं है, यानी कि परिमेय है या नहीं है। अगर ये रैशनल है यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो क्यू है वो हमारे पास प्राइम फैक्टर है या फिर नहीं। तो हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को हटाएंगे, यानी कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर हम पॉइंट हटाते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं लगाते तो बाई में कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, ये 9 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट्स हमने लिख लिया है। तो इसका मतलब हम इसे ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही और नीचे वाले में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 9। इसका मतलब हमें क्या मिला कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट्स है, मतलब प्रसार हमारा शांत है। इसीलिए जो रैशनल नंबर के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। और हमें क्या मिला है कि जो क्यू है, क्यू हमें अगर हम क्यू क्या होता है, पी बाय में क्यू की फॉर्म होती है, तो हमें क्या मिला, ये ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्राइम फैक्टर बनता है, यानी कि प्राइम तो यही होते हैं ना, ये 2 5 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम होते हैं। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसीलिए ये क्या है हमारा यही हमने बताना था। मीन्स ख़त्म यहाँ तक। तो सेकंड पार्ट इसका है 0.120 1200 12,000 120,000 अप टू सोन। मतलब इसकी एंड ही नहीं है, इसका एंड ही नहीं है। तो हम इस टाइप की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, यानी कि जो एम और एन है हमें कोई पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में मतलब क्या है, हम इसे सही से नहीं लिख पा रहे हैं। तो अगर हम ये x लेते हैं, इसे कहते हैं कि ये x है, और ये p बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे हम मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब प्रसार हमारा अशांत है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये रैशनल नहीं है, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, मतलब वो परिमेय नहीं है। इसी तरह से ही हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट के अंदर भी हम अगर फाइंड आउट करते हैं for third part and last part 43.123456789। इसके ऊपर इन्होंने बार का साइन लगाया हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस बार का मतलब है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मतलब प्रसार अशांत है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये प्रसार अशांत है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, देयरफॉर जो हमारे पास रैशनल इसका हमारे पास रैशनल नंबर है, और इसलिए वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखें, अगर हम इसे कह दें कि ये x के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर है, 9। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लिखा हुआ है, पहले तो हम बार का साइन हटाएंगे, मतलब 43
पॉइंट में बार का साइन हटाए तो ये पता है क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन, यानी कि बार का मतलब बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इसलिए ये क्या है प्रसार अशांत है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हमने एक्स लेट किया है, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। जो एक्स लेट लिया है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने डिजिट्स है ये, 9 तक रिपीट हो रही है, इसलिए 1 के बाद 9 0 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा ये तो बन जाएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास बनेगा 999999, यहाँ से मल्टीप्लाई एक्स किया और यहाँ से हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 6 तक ही हमारे पास मिलेगा ये। और यहाँ पर जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिलेगी 4 3 1 2 3 4 5 6 और ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 है यानी कि 9 है, 9 क्या होते हैं 3 का जैसे कि स्क्वायर की फॉर्म में लाते हैं, तो यानी कि हमारे पास अगर 9 को हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास 3 की पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो मतलब ये हमारा 5 की पावर n क्रॉस 2 की पावर m की फॉर्म में नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो कि है रैशनल नंबर की फॉर्म पूरी नहीं कर रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।